on American soil are completely unacceptable. Pakistan is raising questions in many people's minds about whether it can fulfill the responsibilities of being a state or whether the time has come for it to end. जिस मुद्दे पर पाकिस्तान सालों से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है, उसी पर अब अमेरिकी गलियारों से उठी ये गूंज उसकी असलियत के रंग को उजागर कर रही है। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन के ये बयान सीधे पाकिस्तान की सियासी नस पर करारा प्रहार है। दरअसल अमेरिका की धरती पर रविवार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ बयान दिया था, जिसे लेकर खुद अमेरिका ने ही पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और पाकिस्तान की साजिशों का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्दाफाश किया है। आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। रविवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हम भारत में सिंधु नदी पर डैम बनने का इंतजार करेंगे और भारत जब ऐसा कर लेगा तो फिर 10 मिसाइल मारकर उसे गिरा देंगे। मुनीर के इस धमकी का जवाब अमेरिका की धरती पर ही मिल गया और भारत ने भी सोमवार को पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की परमाणु धमकी का जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, परमाणु हथियार की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा, हमें अपनी सुरक्षा करना आता है। Threats on American soil are completely unacceptable. Pakistan is raising questions in many people's minds about whether it can fulfill the responsibilities of being a state or whether the time has come for it to end. In many ways, Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. This should not stand. There is absolutely no reason anymore why the United States should consider Pakistan a major non-NATO ally. In fact, पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार को फटकार लगाते हुए आसिम मुनीर की तुलना अल-कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से की है। ये बयान पाकिस्तान के लिए सिर्फ आलोचना नहीं है, बल्कि एक करारा झटका है जिसकी गूंज लंबे वक्त तक सुनाई दे सकती है। पाकिस्तान के लिए रूबिन के ये तीखे शब्द न सिर्फ इस्लामाबाद की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान की असलियत को उजागर कर रहे हैं। Pakistan should not be anymore a member of U.S. Central Command. The fact that U.S. generals did not walk out of any meeting with Asim Munir should be cause for resignation. Asim Munir should be persona non grata in the United States and should never again get an American visa, nor should any Pakistani official until Pakistan explains itself and apologizes. माइकल रूबिन ने यह भी अपील की है कि पाकिस्तान को अमेरिका के सेंट्रल कमांड का हिस्सा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को आतंकवादी देश वाली सूची में शामिल करना चाहिए। रूबिन यही नहीं रुके, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के बयान को सीधे सीधे ओसामा बिन लादेन जैसी सोच से जोड़ दिया, वही आतंकी जिसने 9/11 हमले में अमेरिका को सबसे बड़ा घाव दिया था। उनका कहना था कि जब एक परमाणु शक्ति रखने वाला देश ओसामा जैसी सोच दिखाए तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। The United States also needs to be very cautious right now, because just like Pagadam occurred after Asim Munir threatened to cut the jugular, his rhetoric in Tampa, Florida gives a green light to terrorists, some affiliated with the Pakistani military and the Pakistani ISI, to go rogue with their nuclear weapons. We're in a very, very dangerous situation, and I'm not sure that Donald Trump fully understands just how dangerous this has become because of his negligence or greed.
मुनीर के बयान के बाद वॉशिंगटन में कई पूर्व राजनयिकों और रक्षा विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने भी पाकिस्तान को दी जाने वाली किसी भी सैन्य या आर्थिक मदद पर रोक लगाने की मांग की है। मुनीर का बयान और उस पर माइकल रूबिन की प्रतिक्रिया एक नए कूटनीतिक संकट का संकेत भी माना जा रहा है। अगर अमेरिका ने वाकई पाकिस्तान पर आर्थिक या सैन्य प्रतिबंध लगाए तो यह पाकिस्तान की पहले से ही डामाडोल अर्थव्यवस्था को और गहरे संकट में धकेल सकता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद टेरर देश पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि खतरा साबित हो सकता है। Really wishes that they could apologize to India for the unexcusable behavior which we now see coming from the Oval Office. There simply is no excuse. There's also no logic. This is one of the reasons why I suspect that there's something going on in the background, because there is no coherent policy that could explain such an embrace of a blatant terror sponsor. And this embrace is only convincing Pakistan that it can, make its terrorism worse. रूबिन ने भारत के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ एक्शन की भी खिलाफत की है। भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों की खासियत को बताते हुए रूबिन ने ट्रंप के व्यापारिक नीतियों पर ही सवाल खड़ा किया और इसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बुरा दिन भी करार दिया। यही नहीं, रूबिन ने रशिया के साथ भारत के व्यापार पर भी डोनाल्ड ट्रंप को बेनकाब किया है, क्योंकि खुद ट्रंप रशिया से व्यापार करते हैं और भारत को व्यापार करने से रोकने का साहस जुटा रहे हैं। रूबिन साफ तौर पर ट्रंप की नीतियों को स्वार्थी करार दिया है। The fact of the matter is, Donald Trump is wrong in his targeting of India in this case. First of all, the United States purchases uranium hexafluoride from Russia and other strategic minerals from Russia. The United States often talks about Azerbaijan and Azerbaijani gas as optimal because it bypasses both Iran and Russia. But if you actually look at Azerbaijan, much of the gas that goes through their pipelines is Russian or Iranian, and the Americans are purchasing it. So someone needs to tell Donald Trump that he's being a hypocrite here, and India is right to stand up for its rights and not to cower. In fact, I do believe that Donald Trump, once he is gone, that US-India relations will improve. जब एक देश का जनरल परमाणु हमले की बात करे और दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत उसके जवाब में अंत का समय कहे, तो समझ लीजिए खेल अब कूटनीति से आगे निकल चुका है। फिलहाल मुनीर के बयान पर भारत ने भी अपना सख्त जवाब दे दिया है कि भारत अपनी नीतियों से समझौता नहीं करेगा। अब आखिर इस मामले में अमेरिका का स्टैंड क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी।